उनके साथ खिलाफ शिकायतें करी जा रही है। आपत्तिकर्ता को फोन करो तो वो फोन नहीं उठाते, तो दो चार लोग फोन उठा लेते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं किसने हमारी आपत्ति ली और किसने हमारा एपिक आईडी डाल के हमारा नाम डाल दिया। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो मतदाता की जो सूची बनती है उसकी शुद्धिकरण के लिए है। एक और जब दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का समय था 2 दिन पहले लॉ चेंज हो जाते हैं। एक व्यक्ति कितनी भी आपत्तियां ले सकता है ऐसा कहना है, लेकिन रिकॉर्ड में कहो तो एक व्यक्ति 15 से ज्यादा आपत्तियां नहीं ले सकता। बंद लिफाफे में 20-20, 25-25, 40-40 और 180-80 की आपत्ति दर्ज की है। किसने की? जब आपत्ति का समय था कौन लोग आए और किन्होंने वो आपत्तियां दी? बीएलओ को पता नहीं है। हम 6 बजे तक बीएलओ के टच में थे जब लास्ट डेट। बीएलओ ने कहा हमारे यहाँ कोई शिफ्टिंग भी लिखता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो डाटा जिस तरीके का फॉर्म के रूप में आया है ये बिना निर्वाचन का उनको मुहैया किया सामने नहीं आ सकता। आज हम आपके पास आए हैं कि जो वास्तविक मतदाता भी आए हुए हैं जिनके नाम की आपत्तियां हैं, क्यों इनको हरासमेंट हो रहा है, क्यों इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है। बार बार वो निर्वाचन के दफ्तर का चक्कर काट रही है। कभी कहती है पंचनामा बनाना है, कभी कहती है अभी मैं आदेश का वेट कर रही हूँ। आज हम सब यहाँ पर आपसे मांग करते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फर्जी कितने दिन लगेगा सर, कोई स्पष्ट जो भी तो नहीं अपनी ओर से भी पत्र दिया था और आप भी अपनी ओर से थोड़ा 15 दिन का डिटेल्स आ रहे हैं उनसे आप मिल लीजिए। ये षड्यंत्र का विषय है कि कौन ऐसे लोग हैं। मेरे पास ऐसे 20 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग बना के दी अपनी कि हमें पता नहीं है दीदी हमारे किसने नाम लिए। तो ये लिफाफे आए कहाँ से और निर्वाचन के कार्यालय ने इतना सीरियसली इनको लिया क्यों? गलत सूचना के आधार पे आपत्ति दे रहे हैं, उनकी एफआईआर करो तो कहते हैं एआरओ की रिपोर्ट आएगी, एपीआरओ की रिपोर्ट आएगी, ये आएगी। सबसे बड़े अधिकारी सर निर्वाचन में आप हैं। आप इसमें ये बताइए कि धारा की जो आपका प्रतिनिधित्व अधिनियम की सूचना के आधार पर किसी भी वास्तविक मतदाता का यदि आप नाम काटेंगे तो सजा होगी, उसमें आपका जुर्माना भी होगा और 1 साल की सजा भी होगी। नाम बताइए। मेरा हमारा राकेश वर्मा नाम है, कारवाड़। किस काम क्या है? मेरे को एसडीएम ऑफिस बुलाया गया था कि आपने आपत्ति ली है तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बुलाया था। तो मैंने क्लियर मना करा है कि मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है। मेरा फर्जी साइन और एपिक नंबर, गलत एपिक नंबर का प्रयोग करके 227 लोगों पे आपत्ति लगाई गई है, जो कि मेरे द्वारा नहीं लगाई गई है और मेरे को बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं कारवाड़ी वार्ड का हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा प्रिंटिंग का काम है बजरंग चौक पे। कैसे पता चला आपको? मेरे को पार्षद के थ्रू पता चला कि मेरे द्वारा 227 लोगों पे आपत्ति ली गई है, जो कि गलत है। मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है। आपने किसी कागज पे मेरा कोई साइन नहीं है, ना मेरा एपिक नंबर है, सब गलत प्रयोग किया है। जैसे आप 250 बता रहे हैं, उनमें से किसको जानते हैं? सब मेरे साथ वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, मोहल्ले के ही हैं। क्या चाहते हैं आप? अब जिन्हें ये करा है उस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया है, किस तरह की आपकी डिमांड है और क्या विसंगति? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो आपत्ति करता है उसको ही नहीं मालूम कि उसने आपत्ति की है। जगह जगह जब लोगों को फोन लगाए और उनसे पूछा गया कि भैया आपने किस आधार पर इन लोगों की आपत्ति ली, यहाँ हमारे 43 नंबर वार्ड है जिसमें 200 से ज्यादा आपत्तिकर्ता फॉर्म उपलब्ध है, लेकिन आपत्तिकर्ता को पता ही नहीं है। तो मेरा आज प्रदर्शन था और मेरी ये बात थी कि आप लोग बात कर रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची का आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, लेकिन जो असली मतदाता है उसको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? निर्वाचन की प्रक्रिया आपके बीएलओ के द्वारा हुई। बीएलओ ने गणना मतपत्र भरे, 2003 की मतदाता सूची में से गणना मतपत्र की जांच की और उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुई। ड्राफ्ट लिस्ट बनने के बाद एक षड्यंत्रकारी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे खंडवा में कई वार्डों में देखने में आया कि अंतिम तिथि के दिन तक तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 2 दिन बाद तक निर्वाचन कार्यालय से बीएलओ को बुलाया जाता है और बंद लिफाफे में ये फॉर्म देखिए, सारे प्रिंटेड फॉर्म है। प्रिंटेड पहले से नाम है, सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उसपे फिर आपत्तिकर्ता ने केवल अनुपस्थित डाल दिया। किसी का एपिक नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर है। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया प्रश्न चिन्ह के घेरे में आती है। हमने सर से कहा कि सर जो आपत्तिकर्ता सामने नहीं आ रहा, क्या उस पे आप कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई प्रकरण दर्ज करेंगे? सर ने कहा हम मौके पे पंचनामा बनाएंगे, जिससे हम सहमत नहीं है। मौके पे पंचनामा, जब बीएलओ आपकी फोन लगा रही है, व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है, तो आपको ठोस कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो मानसिक प्रताड़ना से आम मतदाता और बीएलओ खुद घूम रही है, आप उस पे कौन सवालिया चिन्ह उठाएगा? उसके लिए कौन आंसर देगा? तो ना निर्वाचन के पास कोई उसके लिए वाकिफ प्रश्न का उत्तर है, ना पूरी प्रक्रिया में किसी के पास कोई वाजिब उत्तर है। हमारा ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इलेक्शन कमीशन ने नतमस्तक कर दिया है कि जो उनकी मोनोपोली होगी 2 दिन पहले कानून चेंज करेंगे और फिर कैसे भी आपत्ति लेंगे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग मिलकर के आए थे और उन्होंने अभी वर्तमान में
SIR के अंतर्गत जो दावे आपत्ति फॉर्म 7 के माध्यम से आई हैं उनको लेकर के अभी उन्होंने अपना एक आवेदन दिया है कि ये सभी एक साथ कई बल्क में आपत्तियां दर्ज की गई हैं, विधिवत रूप से उनकी जांच की जाए। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। सर क्या कुछ निकल कर आया? उनका जो आरोप था कि जो आपत्ति करता है वो भी सामने आया, उनका आरोप था कि फर्जी आपत्ति ली जा रही है। क्या कुछ इसमें किस तरह की जांच होगी और अब क्या कुछ आगे प्रोसेस होगी? देखिए, AERO इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत जांच करते हैं और उसमें सत्यापन अधिकारी BLOs रहते हैं। बाकायदा आपत्तिकर्ताओं को विधिवत सूचना देकर के बुलवाया जा रहा है। इसके बाद भी जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, यदि आपत्तिकर्ता नहीं आते हैं तो विधिवत मौका जांच होगी और उसके आधार पर ही निराकरण होगा। एक आपत्तिकर्ता भी सामने आया था जिसका कहना था कि उसने आपत्ति नहीं ली है लेकिन उसका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी कुछ कार्रवाई इसको लेकर के होगी? विधिवत रूप से जो आपत्तिकर्ता हैं, यदि उन्होंने आपत्ति नहीं की है तो वो लिखित रूप से ये बतलाएंगे कि उन्होंने आपत्ति नहीं ली है। उसके बाद में संबंधित प्रकरण की जांच की जाएगी और निराकरण किया जाएगा। आयोग के अनुसार जो भी निर्देशानुसार कार्रवाई के नियम है उसके तहत ही कार्रवाई होगी। इसको लेकर के शपथ पत्र के रूप में जो भी नियम बनाए गए हैं उसको लेकर ही कार्रवाई करेंगे।